हम रन थ्रू एक्सरसाइज 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1980 डिग्री। एक पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम आपको दे रखा 1980 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हमें इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 1980 डिग्री। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला भी होता है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है n-2 इंटू 180। तो इसके इक्वल में मैं लिख सकता हूं n-2 इंटू 180। ये हमें दे रखा है कितना 1980 डिग्री। ठीक है, अब इसको इसके नीचे ले आते हैं n-2 इज इक्वल टू 1980 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 18 से देखो ये 1 टाइम फिर 1 टाइम, तो n-2 इज इक्वल टू आ गया 11 और n इज इक्वल टू आ गया आपका 30। तो इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 30। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। 16 में दिया है SHAPE इज ए रेगुलर पेंटागन। ये एक रेगुलर पेंटागन है और ये एक ट्रायंगल है। इस फिगर में हमें एंगल A, एंगल B और एंगल C को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम एंगल A को फाइंड आउट करेंगे। ये एक रेगुलर पेंटागन है तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, n क्या है नंबर ऑफ साइड, पेंटागन है तो साइड कितनी होगी 5, तो 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 इंटू 180, तो हमारे पास आ गया 540 डिग्री। तो इस रेगुलर पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 540 डिग्री। हमें सिर्फ एक एंगल फाइंड आउट करना है, वैसे तो सभी इक्वल ही होंगे। एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे। तो ईच एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू टोटल है 540 डिग्री और इसके लिए हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, यह आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 108 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 108 डिग्री। रेगुलर पेंटागन है तो सभी एंगल क्या होंगे इसके 108 डिग्री के। ओके, अब हम क्या करेंगे एंगल बी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो 180 डिग्री का होगा। तो एंगल बी प्लस 108 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सिंस लीनियर पेयर। ओके, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 108 डिग्री। 180 में से 108 माइनस करेंगे तो एंगल बी के इक्वल में आ जाएगा 72 डिग्री।
ये हमारा आ गया एंगल बी, इसके इक्वल में आ गया 72 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल सी को फाइंड आउट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एक्स। सबसे पहले हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें हमें ये एंगल पता है, तो ये एंगल आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री का। तो देखो एंगल एक्स प्लस एंगल ए, इन दो एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों होगा स्टूडेंट, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल ए तो हमें पता ही है, तो एंगल एक्स प्लस ए है आपके पास 108 डिग्री इज इक्वल टू 180, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एंगल एक्स के इक्वल में आ जाएगा 72 डिग्री। 180 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ गया 72 डिग्री। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंगल सी निकालने में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं AHT। इन ट्रायंगल AHT एंगल B प्लस एंगल X प्लस एंगल C, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। नीचे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइएंगल, ठीक है। अब देखो एंगल बी कितना है 72 डिग्री, तो एंगल बी को लिख दूंगा मैं 72 डिग्री, और एंगल एक्स कितना है 72 डिग्री, और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 144 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एंगल सी के इक्वल में 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। 180 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल सी के इक्वल में आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है गाइस। तो एंगल ए आ गया 108, एंगल बी आ गया 72 और एंगल सी आ गया आपका 36 डिग्री। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, और ये इसका पहला डायगोनल हो गया बी डी, और ये इसका दूसरा डायगोनल ए सी। हम मान के चलते हैं कि दोनों डायगोनल्स ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, ए ओ नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू ओ सी, सेकेंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये हमें प्रूव करना है, ओके। अब आपको लिखना है प्रूफ, ओके। प्रूफ में आपको सारी बातें वेरीफाई करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, दो ट्राइंगल लेता हूं। पहला तो ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा। देखो ये टॉपिक आपके लेवल से थोड़ा बाहर है तो आपको अच्छे से देखना होगा। मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है कि इसकी अपोजिट जो साइड है ना
वो पैरेलल और इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर ये बात। अब मैं इस एंगल को 1 नाम दे देता हूं और इस एंगल को 2 नाम दे देता हूं, इसको 3 और इस एंगल को 4। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। देखो ये जो एंगल 1 है इस ट्रायंगल में वो इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों होगा स्टूडेंट? देखो ए बी साइड है ना वो डीसी के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आप रीजन लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब दूसरी बात, ए बी साइड इक्वल है डीसी साइड के। देखो जो ए बी साइड है ना वो इस ट्रायंगल एओबी की साइड है और जो डीसी साइड है वो ट्रायंगल सीओडी की साइड है, दोनों इक्वल है। रीजन आप लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगली बात देखो, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम प्रोसेस, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आप रीजन लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब एंगल, एस का मीनिंग हो गया साइड और ए का मीनिंग फिर से हो गया एंड। तो आप आगे लिखेंगे बाई ए कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइएंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये सिंबल है वो कॉन्ग्रुएंट का है, ट्राइएंगल सीओडी, दोनों ट्राइएंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये देखो रूल होता है, ये आपको 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी के लिए आपके लिए काफी है। अब आप लिखेंगे कि अगर दोनों ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो पार्ट्स है ना वो इक्वल होंगे। दैट मींस AO इज इक्वल टू OC, यानी कि इस ट्राइंगल की AO साइड कौन से ट्राइंगल की? AOB की, और COD की OC साइड इक्वल होगी। और आप क्या लिखेंगे? बाई CPCT। अब इसका मीनिंग भी मैं लिख देता हूं क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है। C का मतलब हो गया कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये CPCT का मीनिंग हो गया। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो इस ट्राइंगल की AO साइड और इस ट्राइंगल की OC साइड इक्वल हो गई। सिमिलरली OB जो साइड है इस ट्राइंगल की, OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, इसके नीचे भी लिख देंगे बाई CPCT। ठीक है, तो देखो हमें यही वेरीफाई करना था, AO के इक्वल में OC और OB के इक्वल में OD। तो आप नीचे लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। Prove that each diagonal of a rhombus bisect the angle through which they pass। हमें प्रूव करना है कि जो रोम्बस का डायगोनल है वो जिस एंगल से पास होता है उसको वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रोम्बस की फिगर बनाएंगे। ओके, और अब मैं इसको नाम डाल देता हूं A, B, C एंड D। ओके,
आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल AC है वो इन दो एंगल से पास होता है, तो इन दो एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। दैट मींस ये जो एंगल 1 है उसके इक्वल 2 लेके आना है, एंड एंगल 3 है उसके इक्वल 4 लाना है। दूसरा डायगोनल भी देखो BD, B और D से पास होता है, तो इसको ये बाइसेक्ट करता है। दैट मींस ये एंगल आप 5 मान लो और ये 6, 5 के इक्वल 6 लेके आना है। इसको मैं 7 मान लेता हूं, इसको 8, तो 7 के इक्वल 8 लेके आना है। ये सभी आपको इक्वल प्रूव करने हैं, तो आप लिखेंगे टू प्रूव नंबर फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेकंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, थर्ड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, नंबर 4 एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रूफ। अब देखो प्रूफ में आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल लेने हैं। अब मैं काम करता हूं, जो AC डायगोनल और जो BD डायगोनल है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये ट्राइंगल लेता हूं AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, इन दो ट्राइंगल को लेता हूं और दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल की AOD की बात कर रहा हूं, जो AD साइड है AOB में, जो AD साइड है वो इक्वल होगी इस ट्राइंगल AOB में AB साइड की। क्यों होगी स्टूडेंट? क्योंकि रोम्बस की सभी साइड क्या होती है, इक्वल। तो आप रीजन डालेंगे सिंस साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड क्या होंगी, इक्वल, फर्स्ट। सेकंड OD, इस ट्राइंगल की OD साइड इक्वल होगी इस AOB की OB साइड। क्यों होगी स्टूडेंट? क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका आप रीजन लिखेंगे सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब तीसरी चीज लेता हूं AO। देखो AO जो साइड है ना वो इन दोनों ट्राइंगल की क्या है, कॉमन साइड। तो आप लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड्स, ठीक है। अब 3 साइड हो गई, यानी कि दोनों ट्राइंगल की 3 साइड बराबर हो गई, तो हम कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं बाई S मतलब साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये आपका ट्रिपल S रूल कहलाएगा। इस रूल से ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOB की, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, साइज और शेप दोनों सेम हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। दैट मींस एंगल 1 है उसके इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। क्लियर? आगे क्या लिखेंगे, बाई CPCT। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब आपको आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिमिलरली लिखना है। अब इन दो ट्राइंगल को सिमिलरली भी लिखेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल, आप नाम दे दो COD, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल
BOC। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम ही रूल रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 के इक्वल आएगा एंगल 4। कौन से रूल से? बाय CPCT रूल से। फिर देखो आगे, अब आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल लेने हैं AOD और COD। सिमिलरली ट्राइएंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइएंगल COD की। ट्राइएंगल COD की सेम ही रूल रखना है आपको। दैट मीन्स अगर ये दो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बोल सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT। ऐसे ही इन दो ट्राइएंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे एंड ट्राइएंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइएंगल BOC की। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसको आप नोट करिए। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। 19 में दिया है WXYZ इज ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। ZA एंड XB आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन डायगोनल WY। ठीक है, प्रूव दैट AZ इज इक्वल टू BX। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है और जो रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल है ना WY, वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है ना, एक तो है WXY, दूसरा है WZY। दोनों ट्रायंगल इक्वल। जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइएंगल WXY इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल WZY। ठीक है, अब देखो ट्राइएंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइएंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। बेस कौन सा होगा स्टूडेंट? देखो, ये जो BX है ना, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? WY पे। तो WY बेस होगा WY, और हाइट कौन सी होगी? BX। तो इंटू में आप लिखेंगे BX इज इक्वल टू इसका एरिया 1/2, इसका बेस WY होगा क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ZA, तो इसका बेस भी होगा WY इंटू हाइट क्या है? ZA। तो ये हो जाएगा ZA। देखो 1/2 से 1/2 कट गया, WY से WY कट गया क्योंकि दोनों का सेम बेस है। तो हमारे पास क्या गया? BX इज इक्वल टू ZA, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज ए राइट एंगल। एक रोम्बस का एक एंगल राइट एंगल है, दैट इज 90 डिग्री का है। मान लेते हैं आपका एंगल ये है। द रोम्बस इज ए स्क्वायर। तो हमें बोला है कि ये जो रोम्बस है ना, वो एक स्क्वायर है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं मान लेता हूं ABCD एक रोम्बस है और इसका ये जो एंगल A है
वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, रोम्बस की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो स्क्वायर में भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो ये जो साइड है ना ए बी, वो डीसी साइड के पैरेलल है, और जो बीसी साइड है वो एडी साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको ये सभी जो एंगल है ना डीसीबी सब 90 डिग्री लेके आनी है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लेके आएंगे। यहां से देखो ए बी जो साइड है ना ए बी, वो किसके पैरेलल है, डीसी साइड के। ठीक है, जब ये दो साइड पैरेलल हो गई तो आपको पता है कि इन दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इजिकल टू होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए तो हमें दे ही रखा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल डी के इक्वल में आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका हो गया 90। अब हम क्या करते हैं, इन दो पैरेलल साइड को लेते हैं। कौन सी साइड, एडी साइड पैरेलल है बीसी साइड के। जब ये दो साइड पैरेलल हो गई तो इन दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180। डी हमने 90 फाइंड आउट किया है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो एंगल सी के इक्वल में आ गया 90 डिग्री। तो आपका ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री। अब सिमिलरली बी भी क्या हो जाएगा, 90। तो हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, इसके सभी एंगल क्या आ गए, 90 90। तो हम बोल देंगे देयरफॉर द रोम्बस इज ए स्क्वायर। ठीक है, हेंस ट्रू। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज 11 भी कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।